सागर जिले के बीना विधानसभा से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीतने के बाद बीजेपी में शामिल हुई विधायक निर्मला सप्रे का दल बदल मामला अब और ज्यादा राजनीतिक गर्माहट लेने जा रहा है। अपने स्वयं का उद्योग शुरू करें लक्ष्मी इंडस्ट्री के साथ सरकारी योजनाओं के अंतर्गत लोन एवं सब्सिडी, जहां पर लघु उद्योग की छोटे से लेकर बड़ी प्लांट एवं मशीन उपलब्ध है। अब यह मामला देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने वाला है। बीना के वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व नगरपालिका उपाध्यक्ष प्रदीप राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका आधिकारिक ऐलान किया। प्रदीप राय ने कहा कि हाल ही में हाईकोर्ट ने इस मामले में कांग्रेस की याचिका खारिज करते हुए अंतिम निर्णय का अधिकार विधानसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर को दिया है। कांग्रेस पार्टी न्यायालय के फैसले का सम्मान करती है, लेकिन लोकतांत्रिक मूल्यों और जनता के जनादेश की रक्षा के लिए कानूनी लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि पार्टी जल्द ही इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी और विशेष याचिका दायर की जाएगी। कांग्रेस का दावा है कि यह केवल एक विधायक का मामला नहीं, बल्कि मतदाताओं के विश्वास और लोकतांत्रिक व्यवस्था से जुड़ा मुद्दा है। दरअसल विधानसभा चुनाव 2023 में निर्मला सप्रे ने कांग्रेस के टिकट पर बीना सीट से जीत दर्ज की थी, लेकिन बाद में लोकसभा चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली थी। इसके बाद कांग्रेस ने उनकी सदस्यता समाप्त करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद फिलहाल इस मामले पर फैसला लेने का अधिकार विधानसभा अध्यक्ष को सौंप दिया। अब कांग्रेस इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी कर रही है। राजनीतिक गलियारों में इस मामले को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है और आने वाले दिनों में यह मुद्दा प्रदेश की राजनीति में बड़ा असर डाल सकता है। आज आप सब लोगों के बीच इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से हम आपको अवगत कराना चाहते हैं कि पिछले लंबे समय से बीना विधायक को लेकर जो दलबदल कानून प्रकरण को लेकर हाईकोर्ट में याचिका मेरे और माननीय उमर सिंगार जी नेता प्रतिपक्ष मध्य प्रदेश शासन की ओर से विचाराधीन थी। उसका कल फैसला माननीय हाईकोर्ट जबलपुर में सुनाया है। उस फैसले को हम और आम जनता अत्यंत असहज महसूस कर रही है और एक संतुष्टि भरा वो फैसला नहीं है, जिसके संदर्भ में हमने सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी की है और शीघ्र ही सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। केवल हमें ये है कि क्या सरकार के दबाव में भी न्यायालय काम करने लगे हैं। इतने प्रमाण देने के बाद हम जिस स्थिति से शुरू हुए थे, विधानसभा अध्यक्ष के पास सर्वप्रथम विचाराधीन के प्रकरण था, लंबे समय तक उनके द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया। उसके कारण जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की और जबलपुर हाईकोर्ट ने लंबे सुनवाई के बाद उन्होंने पुनः विधानसभा अध्यक्ष के पाले में ये गेंद डाल दी कि आप इसका निर्णय करें। और ये निर्णय चूंकि कोर्ट को करना था, लेकिन कोर्ट ने जिस प्रकार से सरकार के दबाव में निर्णय दिया या जैसा भी रहा हो, लेकिन हम उनके इस फैसले से के खिलाफ अपील करेंगे और सुप्रीम कोर्ट जाने की हमारी तैयारी है। ये इसी प्रकार का एक प्रकरण तेलंगाना में भी था, जहां पर भारत राष्ट्र समिति BRS के विधायकों के कांग्रेस में दलबदल और विधानसभा अध्यक्ष स्पीकर द्वारा अयोध्या याचिका पर निर्णय लेने में देरी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की थी। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ये इसकी एक समय सीमा है 90 दिन 3 महीने, और 3 महीने में भी अगर मान लो इस समय सीमा में अगर स्पीकर जो है, स्पीकर जिस कुर्सी पे बैठे हैं, निश्चित रूप से वो जो कुर्सी है वो किसी दल के लिए नहीं है। वो कुर्सी जो एक है वो न्यायाधिकरण के रूप में ही कार्य करती है और दलबदल मामले में उनकी निष्क्रियता लोकतंत्र को कमजोर करने वाली है। ये टिप्पणी जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना में जो इसी प्रकार से दलबदल कानून के अंतर्गत विधायक थे उन्हें बोला था और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि समय सीमा बीत जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त चेतावनी दी है कि यदि स्पीकर द्वारा निर्णय लेने में जानबूझकर देरी की जाती है तो इसे घोर अवमानना माना जाएगा और इसके परिणाम भी ठीक नहीं होंगे। यानी सुप्रीम कोर्ट निरंतर इस बात को कह रहा है, उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की भी अवहेलना की जा रही है, हाईकोर्ट के द्वारा भी और माननीय न्याय मध्य प्रदेश के स्पीकर द्वारा भी। अब देखते हैं स्पीकर जी क्या निर्णय लेते हैं। हम तो सुप्रीम कोर्ट की शरण में जाने के लिए तैयार हैं। स्वरोजगार अब आपके द्वार। अपने स्वयं का उद्योग शुरू करें लक्ष्मी इंडस्ट्री के साथ सरकारी योजनाओं के अंतर्गत लोन एवं सब्सिडी, जहां पर लघु उद्योग की छोटे से लेकर बड़ी प्लांट एवं मशीन उपलब्ध है। पेपर डिस्पोजल उद्योग, मिल्क प्रोसेसिंग उद्योग, कुरकुरे चिप्स उद्योग, मसाला उद्योग, अगरबत्ती उद्योग, बेकरी उद्योग, कटीले तार उद्योग, नमकीन उद्योग, फ्लोर मिल, आटा चक्की, पापड़ उद्योग, कील उद्योग, पशु आहार उद्योग, तेल उद्योग, राइस मिल। हमारा पता है चमेली चौक स्कूल के पीछे, रविशंकर वार्ड, सागर। 9893212448, 9516239221।
7400849380 8959991015।